आई होप जो को इनवाइट कर लिया होगा, और अगर कोई रह गया है तो आप जल्दी से फास्ट उनको रिमाइंडर लगा दीजिए, जिससे कि वो ये सेशन जो है मिस ना करें। तो आज मुझे सभी जो ब्यूटीफुल लेडीज और गर्ल्स जितने भी यहाँ पे हैं उनके चेहरे पे स्माइल दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स, जहाँ मेकअप की बात हो, जहाँ कलर्स की बात हो, और हम लोग के चेहरे पे स्माइल लाए, ऐसा हो सकता है? ये तो हमारा हक है मेकअप करना। तो हर कोई चाहता है कि वो ब्यूटीफुल दिखे, और जिसमें सबसे पहला हक हम लोग का, लेडीज का, गर्ल्स का बनता है। तो इसी गुड नोट के साथ आज का जो सेशन है, ब्यूटी सेशन है, वो स्टार्ट होता है, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि कलर्स क्या होते हैं, यानी कि जो हम लोग अपने फेस पे अप्लाई करते आ रहे हैं, इतने समय से करते आ रहे हैं, उनका हमारे स्किन पे क्या इफेक्ट होता है। जिनको कॉस्मेटिक के नाम से भी जाना जाता है, मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे। तो वो हमारे स्किन पे, जिसको हम मेकअप कहते हैं, मेकअप हम जब लोग क्रिएट करते हैं, कहीं भी जाना हो, पार्टी में जाना हो, कहीं शादी में जाना हो, किसी के बर्थडे पार्टी में जाना हो, या मार्केट जाना हो, तो हम सभी लोगों का मेन क्या होता है मोटिव, कि किस तरीके से बस हम अच्छा दिखे, हमारा कैसा लुक हो। वेडिंग में जाना है, वहां कैसा लुक हो, अगर हमें मार्केट जाना है तो कैसा लुक हो। तो वो सभी हम लोग क्या मेकअप से ही डिसाइड करते हैं कि कैसा हमारा लुक होना चाहिए। तो जानते हैं कि जो मेकअप है, जो कलर्स हम अपने फेस पे ऐड करते हैं, और जो भी हम कॉस्मेटिक यूज करते हैं, वो क्या इफेक्ट डालते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, और आप सभी का जोरदार स्वागत है आज की मीटिंग में। जैसे कि आप फर्स्ट पिक से ही देख के खुश हो गए होंगे कि वाह, यहाँ पे तो मेकअप होगा। और मीटिंग के लास्ट तक आप बने रहिएगा, या मैं आपको बता दूं, पहले से इंफॉर्मेशन दे दूं, इसमें लास्ट में लाइव मेकअप आपको दिखाया जाएगा, लाइव किस तरीके से करते हैं। अगर जिसको नहीं आता वो यहाँ सीख सकता है, और आता है तो भी उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम मेकअप क्यों करते हैं? गर्ल्स एंड लेडीज, उनका सब जो काम होता है मेकअप करना, दे लव कलर्स। कलर्स पसंद होते हैं। हम लोग देखिए नेल पेंट और लिपस्टिक के कलर्स में कितनी ज्यादा वैरायटी चाहते हैं, और हर ड्रेस के लिए हम लोग को चाहिए होता है कलर। क्यों? क्योंकि हमें कलर्स पसंद हैं, एंड हमें मेकअप करना अच्छा लगता है। अगर यहाँ मेरी बात से कोई डिसएग्री करती है, कोई लड़की, कोई अगर लेडी है यहाँ पे, अगर वो डिसएग्री करती है, तो आप मुझे बताइए कि मान लीजिए हमें मेकअप करना नहीं आता, ठीक है, जैसे मुझे पहले नहीं आता था मेकअप करना, लेकिन फिर भी मेकअप करना अच्छा लगता था। मेकअप नहीं आता है वो अलग बात है, लेकिन मेकअप करना हर एक लड़की को पसंद होता है। एंड डू यू नो व्हाई? ऐसा क्यों होता है? क्यों पसंद होता है हमें मेकअप करना? तो इसके कुछ रीजन है, आपने महसूस किया होगा। सबसे पहली बात, ये हमारी ब्यूटी को इनहेंस करता है, हमें और अच्छा बनाता है, प्लस हमारे अपीयरेंस को बढ़ाता है। हमें, जैसे मैंने बताया ना, हमें कहीं भी जाना है तो हम एक लुक क्रिएट करते हैं, और उससे हमारा अपीयरेंस और ज्यादा इनहेंस हो जाता है, हमारी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। यस, मेकअप गिव्स अस कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेकअप करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने स्किन में कुछ हाइड कर रहे हैं, या हमें अपनी स्किन को कवर कर देना है, ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। हम खूबसूरत हैं, वी ऑल आर ब्यूटीफुल, और हमें अपने आप को खूबसूरत समझना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें जैसा फेस दिया है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन मेकअप हमारे ब्यूटी में एक कॉम्प्लीमेंट को ऐड करता है, और इस ये हमारे स्किन में कोई भी तरीके से कवरिंग करने के लिए नहीं हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यस, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं, ब्यूटी को हम बढ़ाते हैं, एड ऑन करते हैं, जस्ट इट इज जस्ट एन एड ऑन अवर स्किन। अब आप देखिए कि हम और ज्यादा अच्छे लगने के लिए, और ज्यादा प्रेजेंटेबल लगने के लिए हमने मेकअप किया, कहीं गए हमने मेकअप किया, लेकिन जो मेकअप हमें इतना सब कुछ दे रहा है, मैंने आपको बताया ना कितना कॉन्फिडेंस हमें देता है, तो उसको फेस पर लगाने से पहले जरा सोचे आप कि जो हम फेस पर अप्लाई कर रहे हैं, जो हम कॉम्पैक्ट लगा रहे हैं, जो फाउंडेशन या जो क्रीम वटेवर जो हम लगा रहे हैं, मस्कारा वगैरह, तो जो हमारे फेस की स्किन को कहीं वो खराब तो नहीं कर रहा है? क्योंकि धीरे धीरे वो हमारी स्किन को भी खराब करने लगता है, और हमारे बहुत सारी जो बीमारियां होती है उनको भी इनडायरेक्टली, पता नहीं होता है आपको, या हम लोग को पता नहीं होता, लेकिन वो इनडायरेक्टली हमें बहुत सारी डिजीज को क्या होता है, इन्विटेशन होता है। अगर हम बिना सोचे समझे कुछ भी फेस पे लगा लेते हैं, कोई सी भी लिपस्टिक, कोई सा भी मस्कारा, कुछ भी लगा लेते हैं, तो एक रिसर्च के मुताबिक मेकअप जो कॉस्मेटिक है, मार्केट में बहुत सारी वैरायटी के आपको मिल जाएंगे। तो देयर आर सो मेनी कॉस्मेटिक अवेलेबल इन द मार्केट, जिनमें बहुत ही हार्मफुल केमिकल होते हैं। तो ये हार्मफुल केमिकल क्या करते हैं, स्किन डिसीज का बहुत बड़ा कारण है।
आजकल देखिए लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्यों? क्योंकि जो कॉस्मेटिक यूज किए जा रहे हैं उसकी वजह से स्किन पे खराब इफेक्ट पड़ रहा है। स्किन कैंसर तक की बड़ी बड़ी बीमारियां जो है वो सामने आई हैं खराब तरीके के कॉस्मेटिक को यूज करने की वजह से। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी एक ऐसे प्रीमियम क्वालिटी ब्रांड जिसका नाम है एटीट्यूड, जिसका नाम ही में एटीट्यूड है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है, किस तरीके से आपकी स्किन पे सेफ है। तो ये आपको श्योरिटी देता है एटीट्यूड प्रोडक्ट कि ये टेस्टेड ऑन स्किन है। किसी भी तरीके की स्किन है आपकी उस पर टेस्टेड है, सेफ है ये। आप अगर बात करें जो लिपस्टिक सबको बहुत पसंद होती है, मेकअप ना भी करें एक लिपस्टिक लगाने से ही जो लुक है वो बहुत इनहेंस हो जाता है। तो एटीट्यूड की जो लिपस्टिक आती है उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया गया। अब आप सोचिए उसकी लिपस्टिक में प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया गया तो कितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की ये लिपस्टिक होगी। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो कॉम्पैक्ट पाउडर हो हम लगाते हैं, चाहे आप ब्लशर लगाएं, आई शेडो हो या आई लाइनर, काजल हो या लिपस्टिक, फेस पर अप्लाई करने के बाद हमें कोई भी हैवी फील नहीं होता है। मेकअप करने के बाद आपने ऐसा फील किया होगा कि हाँ ये समय पता चलता है कि मैंने मेकअप किया है, हैवी फील होता है। उसको पार्टी में गए उसके बाद रिमूव करने का बहुत जल्दी मन करता है। क्यों? क्योंकि उससे हैवीनेस फील हो रही होती है। लेकिन इसका कोई भी अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो कोई भी आपको हैवीनेस फील नहीं होगी। आपको नहीं पता चलेगा, आपको ऐसा पता है लगेगा ही नहीं कि आपने मेकअप किया हुआ है। अब आप सोचिए इतनी अच्छी क्वालिटी है कि आपको फील ही नहीं होता है कि आपने मेकअप किया हुआ है। तो ये है हमारे एटीट्यूड कलर्स रेंज, जिसके बारे में जैसे कि कॉम्पैक्ट, आई शेडो, मस्कारा, लाइनर, नेल पेंट, एवरीथिंग है। तो इसके बारे में अगले जो स्पीकर्स आएंगे वो आपको वन बाय वन बताएंगे कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्वालिटी है और कैसा उसका एक्सपीरियंस है लगाने के बाद। तो जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्पीकर के पास हम चलते हैं और वो हमें बताएंगे। ओके। एवरीवन, मेरा नाम विजय कटियार है और मैं आपको आज मेकअप के लिए खुद भी मेकअप करके बैठी हूँ। और पहले मैं भी मेकअप नहीं करती थी लेकिन अब मैं मेकअप करने लगी हूँ। और इसका रीजन ये है कि हमारे एटीट्यूड के इतने बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं कि इनको लगाने के बाद लगता ही नहीं है कि हमने कुछ मेकअप लगाया भी है। और पहले मैं इसीलिए मेकअप नहीं करती थी क्योंकि इस समय सीजन शादियों का भी है और गर्मियों का भी है। तो उसमें क्या होता था कि हम कोई भी मेकअप करते थे पसीने से वो पूरा डिजाइन बन जाता था और उसके बाद यही लगता था कि सारा पोंछ करके सिंपल रहो। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ एटीट्यूड का कॉम्पैक्ट पाउडर। जब हम मेकअप का बेस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले कॉम्पैक्ट पाउडर के बारे में सोचते हैं। और ये हमारे लुक को चार चांद लगाता है। इसी के ऊपर हम और कलर्स यूज करते हैं। तो जब ये कलर हमारा फेस में एब्जॉर्ब हो जाता है, ऑयल फ्री होता है। दूसरा क्या है, इसकी अल्ट्रा शेयर जो टेक्सचर होता है वो हमें मैटी लुक देता है, मतलब ज्यादा चिपचिप वाला नहीं होता है। और इससे अनब्लिशमेंट जो हमारी स्किन में अपीयरेंस होता है वो भी नहीं मालूम पड़ता है। ऑयल फ्री होने के कारण इसमें क्या होता है कि ये स्किन में फील नहीं होता है, मतलब एक फ्रेशनेस सी फील कराता है। और इसमें यही है कि सेफ ऑन स्किन है। और बाकी कुछ मोनिका ने तो काफी कुछ कवर कर लिया है कि इसमें ऑल टाइप स्किन के लिए है ये हर प्रकार के, कहते हैं ना कि मेरी ऑयली स्किन है, मेरी ड्राई स्किन है, मेरी नॉर्मल स्किन, हर प्रकार की स्किन के लिए ये अच्छा है। ये दो तरह में आता है, दो प्रकार का आता है। ये मेरा ये लाइट शेड में आता है। इसमें देखिए एक एप्लीकेटर भी होता है, बहुत ही अच्छा पफी होता है। इसको लगाया और बहुत अच्छा सा फील होता है। इसके बाद आप कहीं सफर में हैं या कहीं पर आपको लास्ट टच देना हो तो आपके पास ये मिरर भी है। तो आप बैठे बैठे कहीं पर भी अपने मेकअप को टच अप कर सकते हैं। इसमें क्या है, स्टिक नहीं होता है फेस में, ऐसा नहीं स्टिकी मालूम पड़ रहा हो। मेकअप लोग चाहे डे में कर रहे हो चाहे नाइट में कर रहे हो, बिल्कुल एकदम फ्री, एकदम ये समझिए कि आपको अच्छा फील होता है, फ्रेश फील होता है। इसके बाद आपकी त्वचा में कभी ऐसा नहीं होता है कि बहुत हैवी, कभी कभी आप ब्यूटी पार्लर जाते हो और वहां जा करके आपने कुछ भी थोड़ा मेकअप कराया तो वो थोड़ा सा खाने में या बात करने में आपको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा मेकअप खराब हो जाए। और इसको करने के बाद आप बिल्कुल फ्री पार्टी का एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा एटीट्यूड का कॉम्पैक्ट पाउडर आता है, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग यूज करिए।
बहुत ही इसका रिजल्ट अच्छा आता है। हेलो, अभी आपने देखा कि बेस आपने लगा लिया कॉम्पैक्ट से और अपने पार्टी वेयर लुक की स्टार्ट कर दिया। और पार्टी वेयर लुक तब तक अधूरा है जब तक आपके चीक्स हाईलाइट नहीं होते हैं। और सारी जितनी भी लेडीज होती है ना, ब्लशर लगाना बहुत पसंद करती हैं। ब्लशर तो हमें पसंद है, बट वो ब्लशर होना कैसा चाहिए जो हमारे पार्टी वेयर लुक को जो है इनहेंस करे और हमें एक डिसेंट सा लुक दे। आज मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जो है ना बहुत हैवी मेकअप पसंद करते हैं, बट आज के टाइम में मेकअप ऐसा पसंद करते हैं जो करे भी और अच्छा लगे। तो अब हमें ब्लशर तो अप्लाई कर लिया, ब्लशर कैसा होना चाहिए जो हमारे चीक्स पे एकदम लाइटली ग्लाइड हो जाए, ब्लैंड हो जाए। एक्चुअली क्या होता है, ब्लैंड नहीं होता, अलग से वो चीज दिखते हैं। तो ये क्वालिटी के साथ हमारा जो है एटीट्यूड का ब्लशर आता है। बहुत लाइट वेट है, आपको केकी फील नहीं करवाता है। जैसे होता है ना, अप्लाई करने के बाद बहुत हैवी सा चीक्स पे फील होता है, लगता है कुछ लगा लिया, बट जब इसको अप्लाई करते हैं तो ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं आएगा। और ये दो बहुत ही प्यारे शेड्स के साथ आता है। इसके जो शेड्स हैं वो भी बहुत एलिगेंट शेड्स हैं। और अगर आप बार बार इसको टचअप करते भी हो, इससे आपको लगता है कि थोड़ा सा आपका लाइट हो गया और आपको थोड़ा सा और टचअप देना है, तो फिर भी ये आपके जो पोर्स होते हैं ना, क्लॉग नहीं करता है। अब पोर्स सोचिए क्लॉग्ड हो जाएंगे तो हमारी स्किन बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं कर पाएगी। और जहाँ थोड़ा सा भी डिस होता है वहां पर डिजीज आ जाती है। तो अपनी स्किन को डिजीज फ्री रखने के लिए अच्छे कॉस्मेटिक्स को चूज करें जिसमें एटीट्यूड नंबर 1 पर आता है। और ये आपके लुक को भी इनहेंस करता है, नेचुरल लुक आपको देता है। और जो रेडियंस आती है इसकी, ओ माय गॉड, वंडरफुल रहती है। और इसके मैं अभी शेड्स भी आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, कितने प्यारे शेड्स हैं इसके। ये देखिए, ये ब्यूटीफुल सा इसमें ये मिरर भी आता है। और ये एप्लीकेटर भी बहुत इजी है। जिसको लगता है कि मैं मेकअप नहीं कर पाती हूँ, मुझे लगाना नहीं आता है, बहुत ही इजीली सबसे पहले क्या करना, तो अपने यू अपना ऐसा कर लिया हल्का सा। एंड जो भी शेड इसमें जो है, एक जो कलर है इसमें बाली पिंक है और पीच विस्पर, यानी आप अगर डे टाइम में भी मेकअप कर रहे हो तो भी आपको बहुत ही अच्छा सा लाइट फील करवाता है। अगर आप नाइट टाइम में मेकअप पार्टी में जा रहे हो, रात में वेडिंग में जा रहे हो, तो भी आप बहुत अच्छे से अपने चीज को हाईलाइट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी, क्योंकि ये बहुत ही वर्सेटाइल है, तो आप अपना मैट लुक चाहते हो वो भी आपको ये कवर अप करेगा। अगर आप सैटिन लुक चाहते हो तो उसको भी ये कवर अप कर देता है। जैसा भी लुक आप चाहते हो, बॉडी चाहते हैं तो बॉडी लुक भी आप कर सकते हो, लाइट लुक चाहिए वो भी कर सकता है आपका। और जैसा कि प्रेजेंटेशन में भी बताया गया है कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये सेफ ऑन स्किन है। सबसे पहली चीज जो मैंने बताया था कि ये पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा। सब जैसे हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है, कितनी दिक्कत होती है, तो स्किन पोर्स हमारे ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसको चूज करें जरूर जब भी आप मेकअप करें, तो अपने लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट लो। ये देखिए, ये मैं इसमें पीच कलर अपना हैंड पर लगाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी इजीली ये, और लगाने के बाद जैसे कि अभी मैम बोल रहे थे कि बिल्कुल फील नहीं आता है, बस हमें ये लगता है हमने मेकअप किया लाइट फील के साथ। थैंक यू। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में नेक्स्ट स्पीकर आपको बताएंगे। हेलो एवरीवन। जैसा कि पता है, आपने मेकअप के बारे में बात चल रहे हैं कि लेडीज हुई या गर्ल्स, जब तक हमने उनकी लिपस्टिक नहीं लगाई अपने फेस पर, लिप्स पर, तब तक हमारा मेकअप है वो इनकम्प्लीट रहता है। तो कंप्लीट मेकअप के लिए सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा लिपस्टिक, और सबसे ज्यादा फेवरेट होती है। जब तक हम अपने फेस पर नहीं लगाएंगे लिपस्टिक, तब तक हमारा फेस है ना ग्लो नहीं करता है, मीन्स मेकअप अधूरा रहता है, चाहे वो गर्ल हो और चाहे वो लेडीज हो, सबका फेवरेट होता है। तो अब हम जानते हैं लिपस्टिक के बारे में कि ये क्या है। और आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल है ना क्या हो रहा है कि हम लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो जा रही हैं, कैंसर जैसी बीमारी हो जा रही हैं। क्यों हो रही है इतनी? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में केमिकल हमारे अंदर जा रहा है, जो जाने ना अनजाने में हमारे अंदर जा रहा है, बट हमें पता नहीं चल रहा है। तो उसमें हम कहीं ना कहीं एक लिपस्टिक का भी मानते हैं, क्योंकि पार्टी में लिपस्टिक लगा के तो जाते हैं, बट जब वहां से आते हैं तो आधी से ज्यादा अपने फूड के साथ में अंदर चली जाती है। तो वो कहीं ना कहीं वो केमिकल हमारे अंदर जा रहा है और बहुत सारी डिसीजेस हो रही हैं। अब बात करते हैं हम एटीट्यूड की ही लिपस्टिक क्यों, जैसे कि पूरा सेशन ही एटीट्यूड का है।
है ना। तो एटीट्यूड की क्यों? क्योंकि ये नेचुरल कलर है, जैसे कि अभी बताया कि ये सारे नेचुरल कलर से बनी है। और इसमें और ऐसा है, क्या चीज है, जैसे इसमें जोजोबा ऑयल है, आलमंड ऑयल है और विटामिन ई है, और ये लॉन्ग लास्टिक है ना, देर तक चलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे हम लोग अपने कहीं जाते हैं तो फेस के लिए तो ढूंढते हैं SPF 15 या 30, बट लिप्स के लिए हम लोग कभी नहीं सोचते हैं। तो लिप्स को भी धूप से, सन रेसेस बचाने के लिए इसमें SPF 15 है। और ये हमारे मैट लुक में है, ये जो मैं आपको शो कर रही हूँ। और इसकी स्पेशलिटी ये देखा होगा आपने, मार्केट में जो और लिपस्टिक आती है मैट में, जब हम उनको यूज करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे लिप्स जो बहुत ड्राई ड्राई, आपने लोगों को देखा होगा और ड्राई ड्राई हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे फेस लिप्स पे कुछ लगा हुआ है। बट ऐसा इस वाली मैट एटीट्यूड की मैट लिपस्टिक में नहीं है। इसी तरीके से इसमें आता है, ये क्रीमी शेड आता है ना। आते तो इसमें 5 कलर है। इसमें बहुत ज्यादा कलर इसलिए नहीं आते हैं, 5 मैट में आते हैं और 5 क्रीमी लिपस्टिक में आते हैं, क्योंकि ये नेचुरल कलर से बना है। और चूंकि नेचुरल कलर है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हमारे पास नहीं होंगे। और ये एक हमारा आता है ट्रेवल पैक, ये बहुत अच्छा होता है। ये ट्रेवल पैक इसलिए है कि जैसे हम लोग कहीं सफर में जाते हैं और पार्टीज में गए, तो हम लोगों ने शेड्स चेंज करना हुआ, तो इतने सारे शेड्स कहाँ से आएंगे हमारे पास, मतलब इतना सारा कैरी करने के लिए। तो ये देखिए हमारा है, ये जो ट्रेवल पैक है ना, ये हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे ये छोटी सी लिपस्टिक होती है, क्यूट सी लिपस्टिक होती है इसमें, ये देखिए। और हमने अपने पर्स में कैरी कर ली, जो जिस कलर की हमने अपना ड्रेस पहना हुआ उससे मैचिंग का करके। इस वाले जो ये ट्रेवल पैक जो है, इसमें 3 क्रीमी आते हैं और 3 मैट में आते हैं। और इसमें मिरर भी है, अपने पास फोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फटाफट से हमने लिया और इसमें अपना अच्छे से इसको यूज कर लिया। इसमें देखिए और भी आती है लिपस्टिक, जो हमारी है वो 2 ग्राम में आती है। ये हमारी देखिए मैट में है ना, फिनिश हो चुकी है। और ये काफी चलती है, लॉन्ग लास्टिक इसलिए भी है, उसको भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी क्रीम में, ये रेड कलर, तो ये इसलिए और चलती है, जैसे आपने देखा होगा लिपस्टिक हम लोग मार्केट वाली भी जो बहुत पहले यूज करते थे, उनको बार बार अप्लाई करना पड़ता है। बट इस लिपस्टिक की ये स्पेशलिटी है, बस हमने 1 टाइम इसको अप्लाई किया और हमारा हो जाता है सफिशिएंट है। इसलिए आप लोग इसको जरूर यूज करें, क्योंकि ये केमिकल फ्री है। और कहीं ना कहीं हम लोग खाने के साथ कुछ ना कुछ अंदर तो जाता ही है, तो अपनी बीमारी से भी बचें। और इसको लगाने के बाद एक अच्छा वाला लुक आता है, जैसे कि मैं लगाई हुई हूँ और भी सारे लोग एटीट्यूड लिपस्टिक लगाए, और जैसा कि इसका नाम है एटीट्यूड, वैसे ही लगाने के बाद एटीट्यूड भी आता है। थैंक यू। यस, अब आपने लिपस्टिक लगा ली, और दूसरा जो होता है सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला जो प्रोडक्ट है, वो होता है नेल पेंट। आप देख सकते हैं मेरे नेल्स पे लगी हुई है। जैसे कि अभी मैम ने बताया कि लिप्स पे जो हम लिपस्टिक लगाते हैं, लिप्स की केयर के लिए हम अच्छा ब्रांड, अच्छी क्वालिटी चूज करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल जो प्रोडक्ट है वो हमारी स्किन से टच हो रहा है। सेम केस में जो हमारा नेल पेंट है यानी कि नेल पॉलिश है, वो भी हमारे नेल से टच होती है। और नेल्स की केयर के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, यानी कि नेल्स जो आपने देर नोटिस किया होगा येलो हो जाते हैं जो लोग नेल पेंट लगाते हैं। और दूसरी बात ये कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नेल पेंट लगाते समय, वो ये कि उसको लगा तो लेते हैं, लेकिन उसको फिर सुखाते समय हमें कहीं फूकना होता है, कहीं पानी में हाथ डालना होता है, कहीं फैन ओपन करना होता है, तो उसके नीचे बैठना होता है। तो ये सारे काम आई थिंक आप लोग रिलेट कर पाएंगे। नेल पेंट लगाने के बाद लगता है कि वो खराब ना हो जाए, जल्दी से ड्राई हो। तो इसकी जो क्वालिटी है वो जो है, ये बहुत इजी ड्राई हो जाती है, लगाने के तुरंत बाद ड्राई हो जाती है। प्लस इसमें चिप रेजिस्टेंट कोटिंग है, जो नेल एनामल आपकी जो नेल्स पे लगा है उसको लॉन्ग टाइम तक रखती है। चिप रेजिस्टेंट कोटिंग जो है, और उसकी वजह से काफी टाइम तक टिका रहता है। प्लस इसमें ज्यादा जो वेस्टेज है वो नहीं होती है। इसका जो ब्रश है वो इतना ज्यादा वाइड है, सी शेप में इस तरीके से है कि आप एक ही बार अप्लाई करेंगे। आई होप आपको दिख पा रहा हो, एक ही बार सी शेप में है, एक ही बार अप्लाई करेंगे आप, तो ये जो है आपका पूरा जो नेल है उसको कवर कर लेती है। जो लोगों को नेल इंक्रीज करना पसंद होता है, जिन लड़कियों को, भाई मेरे तो नहीं है लेकिन लड़कियों को पसंद होता है, तो उनको फिर बार बार अप्लाई करना पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट हो, ऐसा ब्रश हो जो इजी एक बार में उनका 1 या 2 ब्रश में ही पूरा नेल जो है वो कवर हो जाए। तो बहुत ही अच्छा है उनके लिए ये।
और मैं आपको इसमें पिक के जरिए और दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये कलर्स आते हैं, क्योंकि इसमें जस्टिफाई नहीं कर पाएगा बॉटल में। ये देखिए, ये जो 3 कलर है, इसमें जो पर्पल शेड मैं लगाई हुई थी इसका नाम है ग्लिजी रोज, और जो रेड कलर का शेड आपको दिख रहा है इसका नाम है रेविशिंग संगरिया, रेड कलर वाला जो है। एंड जो मिड में है वो है डेजलिंग स्पार्कल। तो इनको कॉम्बिनेशन से लगाया हुआ है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। नॉर्मली जो हमारी ड्रेस होती है उनमें ये कलर होता है, सिल्वर कलर होता है, जिन ड्रेस ज्यादातर ड्रेस में होता है। गोल्डन कलर तो मिल जाता है, लेकिन जो सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन होता है वो नहीं मिलता है, और परेशान होती है लड़कियां कि ये कलर नहीं मिल रहा है। तो जो सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन से आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपनी ड्रेस का। और सबसे अच्छी बात है कि ये क्या है, नेल्स की भी केयर कर रहा है। आप सोचिए, अट्रैक्टिव तो लग ही रहे हैं, प्लस केयर भी हो रही है उसकी, और जल्दी सूख जाती है। बॉटल बंद रहती है तो काफी टाइम तक नहीं सूखती, 2 साल तक, और लगाने पे तुरंत सूख जाती है। तो है ना, कितनी बढ़िया बात ये। ओके, थैंक यू। अब मैं आपसे शेयर करूंगी एटीट्यूड आई शेडो एंड एटीट्यूड मस्कारा के बारे में। ये आपको दिख रहा होगा, हमारे फेस का जो सबसे डेलिकेट एरिया है वो क्या है, आईज। और आईज के लिए जब भी हम कोई चीज अपनी आईज पे अप्लाई करते हैं तो ऐसे ही कोई भी चीज परचेज नहीं करते, हम बहुत ज्यादा उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम अपनी आईज के लिए कोई भी चीज खरीदते हैं। तो अब बात करेंगे एटीट्यूड का ही आई शेडो की। एटीट्यूड का आई शेडो जो है ये माइक्रोनाइज्ड पाउडर से बना हुआ है, जो कि बहुत ही बारीक होता है, और हमारी आईज की जो स्किन होती है वो बहुत ही डेलिकेटेड होती है, जिसकी वजह से वो इजिली ब्लेंड हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आई शेडो लगाए होते हैं तो ऊपरी ऊपरी हाईलाइट होता है, यानी कि अभी तो उन्होंने लगाया और 1-2 घंटे बाद वो उड़ गया, ऐसा ही होता है। तो फिर उसके बाद पार्टी में हम अभी जा रहे हैं, प्रोग्राम 1 घंटे बाद है, 2 घंटे बाद है, तो हमारा मेकअप तब तक क्या हुआ, बेकार हो गया, और बहुत ज्यादा हैवी हैवी फील होता है लगाने के बाद। लेकिन ये वाला हमको बहुत ही लाइट फील होता है और इजिली ब्लेंड हो जाता है, साथ ही साथ बहुत ही सिल्की और क्रीमी टेक्सचर देता है हमको। क्रीमी टेक्सचर से मतलब ये मैंने कह रही हूँ कि वो आपको बहुत ज्यादा ऑयली बेस है, ऑयली बेस नहीं है। क्रीमी टेक्सचर से मतलब है कि वो आपकी स्किन पे चिपका रहता है, ये नहीं है कि वो हट जाए, आपने हाथ लगाया तो हट गया। और वर्सटाइल फिनिशिंग देता है, क्योंकि जब हमारी स्किन पे इजिली ब्लेंड हो जाएगा तो वर्सटाइल फिनिशिंग भी देगा। इसके सारे ही जो कलर है यानी कि शेड है वो सारे ही वाइब्रेंट है, ऑल टाइम ऑल सीजन चलने वाले हैं, बहुत ही लाइट वेटेड है, और इसके एक ही पेज पे 6 शेड है, यानी कि 6 शेड हमको मिल रहे हैं। और इसके जो कलर्स है ऑलवेज ट्रेंडिंग है, अभी मैं दिखाऊंगी भी, और कौन कौन से शेड है वो मैं आपको दिखाती हूँ। साथ ही में इसके साथ हमको क्या मिल रहा है, एक एप्लीकेटर मिल रहा है और एक मिल रहा है हमको इसी के साथ मिरर। देखिए, ये देखिए, आपको सभी को कलर इसके शेड दिख रहे होंगे। देखिए, ये इधर है ब्लैक वेलवेट, है ना, ये क्या है गोल्डन ब्राउन, और ये है पर्ल कैंडी, और इसमें है कॉपर पिंक, ये देखिए ये वाला कॉपर पिंक है, और यहाँ पर है ब्रॉन्ज, और सारे ही शेड बहुत ही ट्रेंड है। और साथ ही मेरा वन ऑफ द फेवरेट कलर सिल्वर गोल्ड, ये मेरा फेवरेट शेड है, और है सभी का फेवरेट शेड होता है सिल्वर, और सिल्वर गोल्ड, है ना, और गोल्डन ब्राउन, और बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है। देखिए इसका ब्रश भी, एप्लीकेटर भी कितना अच्छा है, इधर देखिए ब्लेंडेड फॉर्म में है, इधर ब्रश फॉर्म में है, जिससे हम इजीली ब्लेंड कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि ये एक ब्रांड है और हमारे लिए किसी भी तरीके से कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है, इसको लगाने के बाद कोई इचिंग नहीं होती है, कोई जलन नहीं होती है ना, तो इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं, और हमको रामलीला वाला लुक नहीं देता है। सभी ड्रेसेस के साथ सारे कलर चले जाते हैं बहुत ही इजीली। उसके बाद बात करते हैं एटीट्यूड मस्कारा। तो ये तो और भी ज्यादा हमारी आईज के लिए डेलिकेट है, जो कि हमारी ये आईलैशेस पे लगाते हैं मस्कारा। और दूसरी बात ये कि हम कोई भी ब्रांड जब अपने लिए चूज करते हैं तो वाटर प्रूफ तो चूज करते हैं कि वो बेकार ना हो, वो हटे नहीं, लॉन्ग टाइम तक रहे। बट उसके साथ ही साथ वाटर प्रूफ के साथ एक प्रॉब्लम भी होती है कि आप उसको लगा ले तो वो परमानेंट लगा रहता है। इवन समझिए अगर आपने रात को पार्टी में लगाया तो वो सुबह तक आपके लगा ही रहेगा, आप उसको हटाने की कोशिश भी करेंगे तो भी वो हटेगा नहीं। वो इतना कैसा होता है, वाटर प्रूफ होता है,
मतलब आप समझ सकते हैं, अगर मैं बॉल पेंट की बात करूं तो कुछ उस तरीके से होता है। और कई बार जब आप उसको बहुत ज्यादा लोशन लगा के हटाते हैं तब हटता है, और उसमें क्या होता है, हमारी 2-4 आईलैशेस भी चली जाती हैं। तो हमको अपने लिए मस्कारा वो चूज करना है जो लॉन्ग टाइम भी रहे और वाटरप्रूफ भी हो। तो ये वो है एटीट्यूड। सुपर क्रीमी है, अल्ट्रा फिनिशिंग देता है, अल्ट्रा ब्लैक है, जॉर्जियस लुक देता है, और इसको जब हम लगाते हैं तो हमारी लैशेस को वॉल्यूम बहुत अच्छा मिलता है। साथ ही साथ आई स्पेशलिस्ट द्वारा टेस्टेड है। इसको लगाने से कोई इचिंग, कोई जलन कुछ नहीं होती है, और बहुत ही इजीली हम इसको लगा लेते हैं। तो दोनों ही चीजें बेस्ट है हमारे लिए। आगे आप नेक्स्ट फीचर से जानेंगे। हेलो। हाँ, अब हम बात करेंगे, मस्कारा भी हमने लगा लिया, अब हम बात करेंगे आईलाइनर की। आपने ज्यादातर देखा होगा यही वाला आईलाइनर कैसे लगाते हैं, ये है ना, क्यों हम इसको ही यूज करें। सबसे पहली बात, ये डर्मोलॉजिकली टेस्टेड है, यानी मतलब ह्यूमन पे ही टेस्टेड है, आई स्पेशलिस्ट द्वारा टेस्टेड है, और सबसे बड़ी खास बात है, लगाने के बाद क्या है, तुरंत सूख जाता है, तुरंत सूख जाता है, और कोई लेयर नहीं बनाता है। आपने देखा होगा मार्केट में, जब मार्केट का कोई ब्रांड हम लगाते हैं तो एक लेयर जैसी बन जाती है, और लेयर कैसी छूटती है, एक पन्नी की तरह छूटती है ना। और सबसे खास बात है कि ये ब्लैकनेस नहीं छोड़ता है। अगर हमारे हाथ से धोखे से गलत लग गया तो ब्लैकनेस नहीं छोड़ता है। और इसका जो ब्रश बनाया गया है वो भी बहुत अच्छा बनाया गया है। ज्यादातर लेडीज के सामने समस्या आती है कि वो अपने आप आईलाइनर नहीं लगा सकते, लेकिन इसका ब्रश इतना अच्छा बनाया गया है, जितना चाहे पतला आप लगा लीजिए आईलाइनर, और चाहे जितना चाहे मोटा। और सबसे खास बात, ये हैवी फील नहीं होने देता है, और बहुत अच्छा ब्लैक कलर देता है, और आईज का जो आईज का शेप है वो बहुत अच्छा लुक देता है। मैं यूज करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सभी लोग आई होप यूज करें। थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर। हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने अभी देखा आईलाइनर मस्कारा के बारे में, और अब क्योंकि आंखों का मेकअप जो है बिना काजल के अधूरा है, तो उसके लिए मैं आपको एटीट्यूड के काजल के बारे में बताऊंगी। ये इस काजल की खास बात ये है कि ये आईलाइनर काजल तो है ही, ये 2-in-1 है, साथ ही साथ इसको आप एज ए आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं। और ये इसे लगाने से ना तो जलन होती है, ना ही कोई आंखों में इचिंग होती है, ये इजीली लग जाता है हमारी आंखों पे। और आई स्पेशलिस्ट द्वारा टेस्टेड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब आपने लगाया तो बहुत टाइम तक चलता है, जल्दी छूटता नहीं है। वैसे भी लॉन्ग लास्टिंग है, मेरा बहुत समय से चल रहा है, छोटा हुआ है, और आंखों के लिए हमारी सेफ है। थैंक यू। यस, तो आपने देखा यहाँ पे काजल के बारे में अभी भाभी बता रही थी, और मैं आपको बताऊं काजल के एक्सपीरियंस से। मैं पहले काजल नहीं लगाती थी, और क्यों इरिटेशन होती थी आंखों में। पसंद तो बहुत है, जैसे मैंने कहा ना कि अगर कोई मना करता है, कोई लड़की, कि उसे मेकअप नहीं पसंद है, तो वो झूठ बोल रही है। क्यों? क्योंकि पसंद सबको होता है। वो बात अलग है कि हमें लगाना नहीं आता है, या हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट हमने आंखों पे काजल लगाया और हमें इरिटेशन होने लगी, तो हम कहने लगते कि हमें काजल पसंद नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी था। लेकिन अच्छा तो लगता है मेकअप करना। तो मैंने जब ये काजल लगाया, मैं अभी भी लगाई हुई हूँ, तो कोई इरिटेशन नहीं होती। पता ही नहीं चलता है कि मैंने काजल लगाया। जब आपको फेस को देखो तब पता चलता है। तो एटलीस्ट काजल, लिपस्टिक, नेल पेंट, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो हर लड़की पसंद करती है लगाना, चाहे वो मेकअप ज्यादा करे या ना करे। तो अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे लाइव मेकअप देखने को मिलेगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो हम एटीट्यूड से मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। और यस, खुद पार्लर में ना जाके खुद ही, जैसे पार्लर में कितना जाते हैं आजकल, शादी मंगा होती है तो वहां पे लोग जाते हैं। जो ब्राइड होती है उसको तो होता ही है मेकअप, साथ में जो उसके ब्राइडमेड जो होती हैं उनको भी वहीं पे कराती हैं पार्लर में। तो इतना पैसा खर्च होता है, तो क्यों हम वो इतना पैसा खर्च करें, खुद ही अपने आप अच्छी क्वालिटी की चीज खुद यूज करें।
बहुत लीस्ट भी लगती है ये क्वालिटी की चीजें जो है। कॉम्पैक्ट लगाएंगे आप, कुछ भी इसको यूज करेंगे तो बहुत लीस्ट क्वांटिटी लगती है, बहुत कम लगती है। तो दूसरा भी नहीं पैदा कर पाएगा कि आपने हैवी लुक किया है मेकअप का क्रिएट। तो कोई एग्री करता है इस बात से कॉम्पैक्ट को लगाने के बाद? यस विजय मैम, आपसे जानना चाहूंगी कॉम्पैक्ट मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं एक शादी में गई थी वहाँ कानपुर में, तो वहां पर बहुत से लोग कॉम्पैक्ट मेरा देख रहे थे, तो मैंने कहा यूज करके देखिए। तो वहां पर मिरर एक ही था, लोग परेशान थे कि कैसे क्या, वो लगाने के बाद भी कह रहे थे लग गया है, मतलब इतना लाइट फील हो रहा था उनको कि मेरे लगा भी है कि नहीं लगा है, क्योंकि अभी तक जो वो लगा रहे थे तो उसका उनका एक्सपीरियंस बोल रहा था कि वो हैवी फील हो रहा होगा। मेरा लगाने के बाद उनको एकदम लाइट फील हुआ, तो थोड़ा सा हैप्पी फील हुआ कि वाकई में हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो जो कहते हैं जो होते हैं वही बताते हैं। यस बिल्कुल। और लिपस्टिक की मैं आपको काजल भी लगाने लगी हूँ और लिपस्टिक तो लगाती हूँ, नेल पेंट भी लगाने लगी हूँ। मैं कभी नहीं लगाती थी, ये सब मैं करने लगी हूँ अब, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ही इतने अच्छे हैं। यस। तो अब हमारे बीच जो मैंने कहा था डेमो के लिए, आई थिंक अभी कुछ सेकंड है। तो मैं यहाँ पे एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगी। जो लिपस्टिक की बात अभी नंदा मैम ने बताई थी, लिपस्टिक जो होती है वो हम खाते हैं पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर तो जाती है उसकी क्वांटिटी, तो उसके लिए भी हमें बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि कौन सी क्वालिटी हमें चूज करनी है अपने लिए। भाई लगाना तो है ही, तो लिपस्टिक के लिए भी। और कोई यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है जिन्होंने पहली बार इस प्रोडक्ट को यूज किया हो और उससे उनको एकदम अलग ही एक्सपीरियंस, क्योंकि उससे पहले भी मेकअप किया होगा, ऐसा तो है नहीं एटीट्यूड ही पहली बार यूज किया। तो उससे क्या एक्सपीरियंस आपको हुआ कोई भी प्रोडक्ट को लेके कि आपने पहले यूज किया और अब जब चेंज किया एटीट्यूड से? हाँ, मैं बोलूं? हाँ मैं बिल्कुल। जैसे कि अभी मोनिका ने बोला था कि अगर कोई लेडी या कोई गर्ल ये बोलती है कि मुझे मेकअप करना अच्छा नहीं लगता, सच में वो झूठ बोलती है। मैं भी ऐसा ही कहती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता। उसका रीजन ये था कि मेरी स्किन थी बहुत सेंसिटिव, तो जब भी कुछ भी अप्लाई करती थी तो पिंपल्स निकल आना या फिर अच्छा सा फील ना होना, फेस गंदा लगना। बट जब से एटीट्यूड के प्रोडक्ट यूज किए हैं, चाहे वो कॉम्पैक्ट हुआ है ना, मैं सारे यूज करती हूँ। देखिए मेरा आई शेडो भी है। ये बात अलग है कि डेली में नहीं यूज करती हूँ, डेली में तो ओनली काजल वगैरह ही, लिपस्टिक वगैरह यूज करती हूँ। बट कहीं भी पार्टी में जाती हूँ तो सबसे प्यारा कलर है मुझे ये वाला लगता है ना। तो और मजे की बात है, इसमें इतना पतला है कि आराम से पर्स में भी कैरी कर सकते हैं, कुछ नहीं है। तो मुझे इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। और मैं मेकअप नहीं करती थी, मतलब छूट गया था वही ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, ओवर लगता था इसलिए कहीं। बट अब सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मतलब सारी चीजें मेकअप की यूज करने लगी हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट काजल है, काजल तो डेली का ही है यूज करना। थैंक यू। हेलो मोनिका, मैं बोल सकती हूँ? यस। अभी बीच बीच में एक्सपीरियंस जो है वो चलेगा, लाइव डेमो भी होता रहेगा, बीच में गैप में एक्सपीरियंस भी चलेगा, और भी मैं सबको इनवाइट करूंगी। तब तक चलते हैं हमारे जो आज का जो डेमो होने वाला है, तो जान सकते हैं किसके फेस पे होने वाला है। हु इज द लकी वुमेन और गर्ल, को कौन है बता सकता है कोई मुझे? हु इज द वन? यस, यस सलोनी भाभी। Any guesses? Yes, you are right, ma'am. भाभी, none other than सलोनी भाभी। तो जोरदार क्लैप हो जाए भाभी के लिए और दिव्यानी के लिए। Once again, दिव्यानी is here. तो थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी? ओके, देखिए मैंने अभी कोई मेकअप नहीं किया है, केवल फाउंडेशन लगाया हुआ है, यहाँ तक कि लिपस्टिक भी नहीं लगी है। आप सबको सामने दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? कुछ किया है मैंने? देख लीजिए, पास से देख लीजिए। नहीं है ना, केवल फाउंडेशन ओनली लगाया हुआ है। इसके बाद अभी जैसा कि आपने अभी देखा कलर्स के बारे में, सारी प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, तो वही सारे प्रोडक्ट्स मेरे फेस पर आज दिव्यानी अप्लाई करके दिखाएंगी। तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए कि क्या ये कमाल करते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि अभी मैम ने बताया आपको कि वो ऑलरेडी अपने फेस का बेस कंप्लीट कर चुकी है, और हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी कलर कॉस्मेटिक अप्लाई करने से पहले हमको क्या करनी होती है, स्किन केयर करनी होती है, उसके बाद अपने फेस पे बेस कंप्लीट करना होता है। तो जैसा कि मॉइस्चराइजर, फाउंडेशन
लगा के मैम ने अपना बेस कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर। तो अभी जैसे कि बात हुई थी किसके, कॉम्पैक्ट पाउडर के बारे में, एटीट्यूड के, तो वो मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो अप्लाई करना सबसे पहले हमको याद रखना है कि अप्लाई करना स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो हमारे फेस का डार्क एरिया होता है वो फॉरहेड पे होता है या फिर चिन पे होता है। तो इन दोनों में से आप एक जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फॉरहेड से। और आप इसमें देखेंगे कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप बिल्कुल भी क्या रामलीला वाले नहीं लगेंगे, है ना। नॉर्मली यही होता है ना कि हम लोग बहुत ज्यादा अप्लाई कर लेते हैं, इतना वो कैसे होते हैं प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा डार्क शेड में होते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि ज्यादा अप्लाई कर लेंगे तो हम बहुत सुंदर लगेंगे। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, हम लोग कैसे लगने लगते हैं, रामलीला वाले। और हमेशा याद रखिए अपनी आईज को हमको छोड़ना नहीं है, अपनी आईज पे भी हमको अच्छे से लगाना है। आप लोगों को दिख रहा होगा, बाद में बताइएगा। यस दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा ओवर तो नहीं लग रहा है? नहीं, आप अपनी देखिए स्किन टोन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और नेक को भी छोड़ना नहीं है, पता लगे फेस पे तो मेकअप हो जाए और नेक पर ना हो। ये लगेगा गर्दन किसी की है, फेस किसी का है। हाँ, ये देखें कॉम्पैक्ट लगाकर हमने अपने फेस पे कंप्लीट कर लिया है। अब कॉम्पैक्ट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे आई मेकअप। तो सबसे पहले हम लगाएंगे आई मेकअप। करने से पहले सबसे पहले हमको क्या लगाना होता है, आई शेडो। तो जैसा कि ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आई शेड चूज कर सकते हैं। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे गोल्डन वाला शेड, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा फेवरेट है। तो सबसे पहले जब हम आई शेडो लगाते हैं तो वो हम कॉर्नर से लगाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है ये हमारी स्किन पर। अब आप देखिए ये 1 से 2 स्ट्रोक में कितनी अच्छी हमारी आईज पर फिनिशिंग आ रही है। जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला भी था कि वर्टिलाइज फिनिशिंग देता है ये हमारी। ये देखिए थोड़ा सा मैम आगे, आप लोगों को दिख रहा होगा, आप मेरी आंखें देख सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा और इसको एनहेंस करेंगे सिल्वर कलर से। देखिए आपको पता लग रहा है कहीं से इतना ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है सिल्वर कलर। अब आप लोग समझ रहे होंगे देखकर। ये देखिए ये हमारा आई शेडो कम्प्लीट हो गया। आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद हम अब क्या लगाएंगे, आप सभी को दिख रहा होगा, ये है आईलाइनर। और आईलाइनर जब हम लगाते हैं तो अपने आसपास जितने भी लोग होते हैं उनको कहते थे दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी किसी तरीके से मुझे बुलाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो क्या होगा, लाइनर खराब हो जाएगा, हमारा फैल जाएगा। बट हमारा जो लाइनर है वो कैसा है, लगाने पर इजीली बहुत ही जल्दी सूख जाता है। और देखिए इसका ब्रश देखिए, ये देखिए आपको देखने में मोटा लग रहा होगा देखिए, लेकिन ये बहुत ही पतला, इसके जो कॉर्नर्स हैं वहां से लगाना होता है, वो बहुत ही पतला है और बहुत ही इजीली लग जाता है। हमको कैसे लगाना है, अपनी आईज को स्ट्रेच करना है
बहुत ही इजीली लग जाता है, बहुत ही जल्दी सूख जाता है। इसको आपको फूफा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर दोबारा फिर से हम लेंगे, और इसका ब्रश भी इतना जल्दी एकदम से क्लीन होके निकलता है। ये देखिए, आंखें खोल लीजिए। सुखाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सूख चुका है। बहुत जल्दी ये सूखता है, टाइम बिल्कुल भी इसमें नहीं लगता है। और उसके बाद हम, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अपनी जो आई लैशेस होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, लेकिन सबको मस्कारा लगाना बहुत पसंद है। तो हमको जब भी मस्कारा लगाना है तो हमको मस्कारा लेना है, उसको इस तरीके से थोड़ा रब कर लेना है। और उसके बाद देखिए, हमारा मस्कारा बहुत ही ज्यादा कैसा वेट नहीं है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये ड्राई फॉर्म में है। तो बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी सूख जाता है। हमको क्या करना है, आधा इस तरीके से। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है। मुझे अपना उसके एक्सपीरियंस बाद- याद आता है। मैंने उसके बाद मस्कारा लगाया था तो वो मेरी ऊपर वाली पलक में छप गया था। हाँ, मुझे अपना नहीं था ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और देखिए, यहाँ पे मैंने तुरंत लगाया, तुरंत सूख गया, क्योंकि ये Yes. ड्राई टच पे है। उसके बाद लास्ट में हम अप्लाई करेंगे काजल। बहुत सारे लोग काजल लगाने से पहले बहुत ज्यादा डरते हैं कि हम काजल लगाएंगे कहीं आंसू ना आ जाए, इचिंग ना होने लगे, दुनिया भर के ड्रामे। लेकिन इसको लगाने के लिए आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। और कई बार तो लोग क्या करते हैं, अपना सिर्फ बाहर बाहर, सिर्फ वो बाहर बाहर लगाते हैं काजल। सिर्फ वो बाहर बाहर काजल लगाते हैं। देखिए, काजल भी मेरा हो गया है, दिख रहा होगा आप लोगों को। कोई टाइम भी नहीं लगा। अब उसके बाद हाँ, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा डार्क कर लूं अपने काजल को। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। आप सब लोग समझ रहे होंगे। कोई बताएगा ये मेरे हाथ में क्या है? अभी आपने सारे प्रोडक्ट देखे हैं, प्लीज कोई भी बताइए। ब्लशर। यस, हमारे हाथ में है ब्लशर। और ब्लशर हम जब भी लगाते हैं तो हमेशा स्माइल करते हैं और फिर अपने फेस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम बोलेंगे मैम स्माइल करिए आप। इस तरीके से कुछ टच करेंगे और फिर
उसके बाद ब्लशर को मैं थोड़ा सा सेट करती हूँ। ये देखिए, देखिए लग गया मेरा ब्लशर, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है ना। सबसे अच्छी बात क्या है इन प्रोडक्ट्स की, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है, चाहे वो काजल हो, लाइनर हो, कुछ भी हो। देखिए मेरे फेस पर अप्लाई किया गया, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैंने मेकअप कर रही हूँ। उसके बाद सबसे लास्ट में, इसके बिना हमारा मेकअप, सारे प्रोडक्ट्स लगा लीजिए, बट जब तक आपने लिपस्टिक नहीं लगाई मजा नहीं आया। मजा नहीं आएगा, आप पार्टी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। तो मैं बोलूंगी मैम खुद अप्लाई करेंगी लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक जब खुद से लगाते हैं तो बहुत अच्छे से लगती है। आई एम रेडी। अब आप बताइए कितना टाइम लगा। सारे ही प्रोडक्ट हमने यूज किए, सारा ही कलर्स यूज किए, बट हमको कितना टाइम लगा रेडी होने में। क्योंकि लेडीज क्या होती है, बहुत सारा टाइम लगाती है रेडी होने में। क्यों? क्योंकि चूज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है प्रोडक्ट को, कि कौन सा कलर हम लगाएं, कौन कौन से प्रोडक्ट लगाएं। तो बहुत ही कम प्रोडक्ट में बहुत ही अच्छा मेकअप सिर्फ और सिर्फ किसके साथ हो सकता है, एटीट्यूड कलर्स के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम भी लगे और आप क्वालिटी भी बहुत अच्छी चाहते हैं और अच्छा भी दिखना चाहते हैं, जल्दी भी रेडी होना चाहते हैं, तो फिर आप एटीट्यूड कलर्स को चूज करिए, क्योंकि इससे बेस्ट प्रोडक्ट है। ओह थैंक यू भाभी, ये सब दीपावली का कमाल है। भाभी बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ पार्टी में जा रही है भैया के साथ? हाँ आप लोग भी चलोगे हमारे साथ? बिल्कुल चलेंगे। या वेट कर रहे हैं। बस क्लोज कैमरा से बिल्कुल। फटाफट से क्लोज कैमरा से लुक दिखाएं। जब तक भाभी आती हैं दूसरे कैमरा पे, तब तक मैं यहाँ पे और लो से उनका एक्सपीरियंस जानूंगी जिन्होंने इसको लगाया। तो कोई यहाँ पे मैं कॉल करना चाहूंगी। आप लोग अपने आप अनम्यूट करके एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि क्या आपने जब लगाया तो आपको पहला फील क्या आया। भाभी आ गई है आई थिंक। यस, तो पहले तो मेरा तो बहुत दूर नहीं गई थी, मेरा कॉलर बराबर में ही था। अच्छा अच्छा अच्छा। काला टीका लगा लो, कहीं नजर ना लग जाए। अरे अपने से कहीं नजर लगती है क्या? आप लोग मुझे बताइए कि कैसी लग रही हूँ, क्योंकि अब सामने मैं आ गई हूँ बिल्कुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर नहीं लग रही है ब्यूटीफुल तो लग रहे हैं, बट नए लोगों से मैं जानना चाहूंगी कि वो लोग कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं कि उन्होंने सामने मुझे तैयार होते हुए देखा। और एक फायदा उनका ये भी हुआ होगा, उन्हें आ भी गया होगा अच्छे से कि पहले हमको क्या यूज करना, हो सकता है वो आगे पीछे कर लेते हो, है ना। तो यहाँ पर मैं चाहूंगी जो नए लोग हैं वो लोग प्लीज बोले, वो लोग बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई नहीं बोलेगा। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, ये प्रोडक्ट्स मैं आज से नहीं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगे जब फर्स्ट टाइम मैंने यूज किया, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो, चाहे वो लाइनर हो, कुछ भी हो। अब आप सामने से मेरी देखिए आंखें देख सकते हैं, आई शेडो मेरा दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। तो बिल्कुल भी मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ किया है। और सबसे अच्छी बात क्या है, मेकअप देखिए सभी लोग करते हैं, मगर होता क्या है 2-3 घंटे बाद ही आप अलग नजर आने लगते हैं, आपका गाल अलग फील होता है, माथा अलग लगता है। मतलब मैं नहीं बोलना चाहती वो शब्द, आप लोग समझ गए होंगे कौन लगते हैं हम लोग। बट हमारा ये जो मेकअप हम लोगों ने किया है, ये आज जो मेकअप हुआ है, इसमें क्या है, आप जैसे गए हो 3 घंटे बाद भी वैसे ही लगने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल
अलग से पता चलने लगते हो कि हाँ आपने बहुत सारा किया है। मैं तो कभी कभी शॉक्ड हो जाती हूँ जब देखती हूँ लोग पार्लर से तैयार होके आते हैं। मैं तो 1 मिनट को सोचती हूँ यार देखियो शक्ल लग रही है, एकदम से पहचान नहीं पाते हैं उन्हें। क्यों? वो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा मेकअप होता है उनका कि मतलब मुझे बड़ा ऑड भी लगता है, क्योंकि मैं कभी पार्लर वालर जाती रही हूँ तैयार होने। मुझे जब खुद हमारे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है मैं क्यों जाऊं? पहली चीज तो ये है। और फिर अपने आप से तैयार हो जाते हैं। ज्यादा बहुत ज्यादा मेकअप नहीं कभी करती हूँ। बस इतना करती हूँ जैसा आज किया है, बस इतना ही। ज्यादा मुझे पसंद नहीं है कि ओवर लगे। देखिए नेचुरल चीज नेचुरल ही रहती है, सीधी सी बात है। और वो हमेशा एवरग्रीन होती है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस प्रोडक्ट्स के। होता क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा हम तैयार हो जाते हैं बट वो कभी कभी हमारे फेस पर दाने भी निकल आते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि उनकी वजह से, केमिकल की वजह से हमारे दाने भी फेस पर आ जाते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो आप आंखों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो काजल हो, लाइनर हो, कुछ भी हो, ये क्या होता है हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। आई स्पेशलिस्ट द्वारा टेस्टेड है ये सारे प्रोडक्ट्स। भाभी मेरे दाने निकल आते हैं। हाँ अब सोचिए। अगर कोई भी पहले शादी से पहले कोई ब्रांड यूज नहीं करती थी, तो जब शादी में पहली बार फेशियल करवाया और लिपस्टिक वगैरह यूज की तो यहाँ पर बहुत सारे रैशेस हो गए थे। समझो। और उसके बाद जब इसमें आई तो इसके सारे प्रोडक्ट ऑसम है और मैं सारे ही प्रोडक्ट यूज करती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और लाइट फील करवाते हैं। जैसे नेचुरल होते हैं वैसे ही फील करवाते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि पता ही नहीं चलता है कि मेकअप किया है आपने। और मैं चाहूंगी और कोई अपना एक्सपीरियंस दे। कुंती भाभी कुछ बोलेंगी? अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मुझे तो कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता। जब तक मैं एटीट्यूड में आई नहीं थी तो मैं नॉर्मल वाटर से वॉश करती थी फेस को। उसके बाद एटीट्यूड के स्किन केयर प्रोडक्ट सूट करने लगी। कॉस्मेटिक की बात करूं तो वो भी मुझे कुछ नहीं सूट करता था। आईलाइनर वगैरह लगा लो तो बहुत ज्यादा इचिंग होती थी। बट जब से प्रोडक्ट यूज किए तब से बहुत ही अच्छा लगता है और सारे प्रोडक्ट मुझे सूट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेडीज और गर्ल्स के लिए यही होती है कि कौन सा प्रोडक्ट हमको सूट करेगा, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा हो जो हम लगाएं और हमको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो वो सिर्फ प्रोडक्ट एटीट्यूड रेंज है, तो आप बेझिझक यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने लिया और आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई फिर वो प्रोडक्ट आपका पड़ा रहा, आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे, आप इसको कंटिन्यू यूज कर पाएंगे। थैंक यू। अभी मैं करंट में फंक्शन में गई थी तो मुझे लगा कि मैं अपनी लिपस्टिक का ट्रैवल पैक भूल गई। आप पता ननद के यहाँ गई थी तो वो बोली कि भाभी अब फंक्शन में कैसे तैयार होगी। थैंक गॉड मेरे सारे प्रोडक्ट थे मेरे पर्स में। मुझे इतना अच्छा फील हुआ, नहीं तो मुझे कुछ भी यूज नहीं कर सकती, क्योंकि जरा यूज किया तो समझिए दिक्कत आ गई। बिल्कुल इसलिए ध्यान से रखती हूँ मैं अपने प्रोडक्ट साथ में। बहुत बढ़िया। और कोई? हाँ मेरे फेस पे भी बहुत दिक्कत होती थी। तो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती थी मैं, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट हो जाता था, रेड रेड से दाने। मैं लगाती नहीं थी। फिर जब से एटीट्यूड का लगाने, एटीट्यूड पाउडर भी लगाती हूँ, काजल लगा के आंखों से पानी आता था तो आंखें काली काली हो जाती थी, काजल भी नहीं लगाती थी। अब मैं सारी चीज लगाती हूँ। काजल आईलाइनर लगाना नहीं आया अभी तक। उसकी कोशिश करती रही। वो हम सिखा देंगे आपको, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं आता था। मैंने तो कई बार अपना एक्सपीरियंस दिया है। वो भी बहुत इजीली लगा लेंगे क्योंकि इसका ब्रश इतना बढ़िया है कि इजीली आप बस आंखों को टाइट रखिए, स्ट्रेट रखिए। और जैसा एक बार दिव्यानी ने मुझे बताया था, मैंने ट्राई किया और आराम से लगा लिया। वरना तो मुझे कभी भी जरूरत होती तो मैं दिव्यानी से ही लगवाती थी। बट दिव्यानी की वजह से आज मैं आराम से लगा लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप भी लगा लोगे? जिसको भी नहीं आता है ना, सब लोग लगा लेंगे, क्योंकि ब्रश इतना बढ़िया इसका, बहुत गजब का है जी। और कोई बोलेगा? और देखिए नेल पेंट भी मैंने लगाया हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा। लिपस्टिक भी अपनी लगाई हुई है। सारे एटीट्यूड का ही मैं यूज करती हूँ और बहुत ही गजब का मैं एक्सपीरियंस। आईलाइनर के लिए 2 लाइन जरूर कहूंगी।
ये देखिए आपको ये लाइनर दिख रहा है, ये एटीट्यूड का लाइनर है। ये बहुत ही सिंपल सी आपको दिखने में बॉटल लगेगी, बट जब हम इसको खोलते हैं तो इसका जो ब्रश है वो ऑलरेडी खुद में क्लीन होके निकलता है, बहुत चलता है क्योंकि प्रेस करके। ये पैकिंग ही ऐसी है, इसकी बनावट ही ऐसी है कि ब्रश बिल्कुल क्लीन होके निकलता है। उसके बाद आप देखिए ये ऊपर वाला जो इसका जितना भी एरिया है उसमें कहीं पर लाइनर नहीं लगा हुआ है। उसके बाद जब हम आईज पे अप्लाई, अपनी पलकों पे अप्लाई करते हैं तो होता है क्या है, यहाँ पर कम कंसंट्रेशन होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है कि वो पीछे से ना लग जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइनर होता ही नहीं, तो जिससे हम इजिली लगा पाते हैं। और आपको दिखने में यहाँ पे ब्रश बहुत ज्यादा मोटा लग रहा होगा, लेकिन ये मोटा नहीं, ये पॉइंट पे बहुत ही पतला है। बहुत ही पतला है, जिससे हम इजिली स्टैंड करके आईलाइनर को लगा लेते हैं। अगर आप इससे ये खरीदेंगे ना तो बहुत ही इजिली सीख जाएंगे लगाना, उससे पहले खरीदना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आपके पास चीज होगी नहीं आप लगाओगे कैसे। और मुझे लगता है आज का ये सेशन देखकर बहुत सारे लोगों ने समझ लिया होगा कि जो उन्होंने अभी यूज नहीं किया होगा वो अपना ऑर्डर करके मंगाएंगे और उसको यूज